स्वागत है एम के मंजिल चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। सोचो और अमीर बनो, नेपोलियन हिल द्वारा। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं? यह किताब आपको वह शक्ति देती है जो आपके जीवन को नियंत्रित करने में मदद करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप अपने भाग्य के स्वामी और अपनी आत्मा के कप्तान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो देखने से पहले हमारे एम के मंजिल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह किताब 1937 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी यह उतनी ही प्रासंगिक है। नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे सफल लोगों जैसे एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड का साक्षात्कार लिया और उनकी सफलता के रहस्यों को सामने लाया। यह किताब सिर्फ धन कमाने के बारे में नहीं है, यह आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने का रास्ता दिखाती है। आइए इसके प्रमुख सिद्धांतों को समझते हैं। सफलता की यात्रा एक मजबूत इच्छा से शुरू होती है। आपको वह चीज पाने की इच्छा होनी चाहिए जो आप चाहते हैं। यह इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वह आपको हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने पर मजबूर कर दे। हिल कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक निश्चित राशि कमाना चाहते हैं तो उस राशि, समय सीमा और योजना को लिखें। सोचिए, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? क्या आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? इच्छा के बारे में सोचते हुए मैं आपको एंड्रयू कार्नेगी की कहानी बताना चाहूंगा। कार्नेगी एक गरीब आप्रवासी थे, लेकिन उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने स्टील उद्योग में सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने कहा, धन की कुंजी है एक निश्चित उद्देश्य, तो अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें और उस पर काम करें। इसके अलावा अपनी इच्छा को मजबूत करने के लिए रोजाना अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और उन्हें लिखें। यह आपको प्रेरित रखेगा। इच्छा के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने आप पर और अपने लक्ष्यों पर पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बिना इच्छा बेकार है। विश्वास वह शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। रोजाना अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और विश्वास करें कि आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं, तो आज से शुरू करें। विश्वास की शक्ति को समझने के लिए थॉमस एडिसन का उदाहरण देखें। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार असफल हुए, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही विश्वास है जो उन्हें सफल बनाया। विश्वास विकसित करने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं और अपने लक्ष्यों की दृढ़ता से कल्पना करें। यह आपको आत्मविश्वास देगा। अब बात करते हैं स्वयं सुझाव की। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरने का तरीका है। रोजाना सुबह और शाम को अपने लक्ष्यों के बारे में सकारात्मक बातें दोहराएं। उदाहरण के लिए कहें, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। यह आपके व्यवहार को बदल देता है और आपको अपने सपनों के करीब ले जाता है। क्या आप अपने मन को सकारात्मकता से भरने के लिए तैयार हैं? स्वयं सुझाव का उपयोग करने का एक शक्तिशाली तरीका है मानसिक संकल्प। हर दिन 2 बार अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें और उन्हें जोर से पढ़ें। अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है और आपको उन्हें हासिल करने में मदद करता है। इसके अलावा सकारात्मक पुष्टि को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, जैसे कि सुबह उठते ही अपने लक्ष्यों को दोहराना। सफल होने के लिए आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। यह विशेषज्ञ ज्ञान किताबों, कोर्स, सेमिनार या अनुभवी लोगों से मिल सकता है। हिल कहते हैं कि सामान्य ज्ञान आपको औसत बनाता है, लेकिन विशेषज्ञ ज्ञान आपको असाधारण। सोचिए, क्या आप अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा बनने के लिए तैयार हैं? विशेषज्ञ ज्ञान हासिल करने के लिए सीखने की प्रक्रिया में लगे रहें। पढ़ें, कोर्स करें और जानकार लोगों से सीखें। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स ने डिजाइन और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता हासिल की, जिससे उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनाया। इसके अलावा अपने क्षेत्र में नवीनतम रुझानों को अपनाएं और निरंतर सीखने के लिए समय निकालें। कल्पना वह शक्ति है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलती है।
यह दो प्रकार की होती है। सिंथेटिक, जहां आप मौजूदा विचारों को नए तरीके से जोड़ते हैं, और रचनात्मक, जहां आप नए विचारों को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, कोका कोला का विचार एक साधारण कल्पना से शुरू हुआ था। आपकी कल्पना क्या कहती है? इसे आजाद करें। कल्पना का उपयोग करने के लिए रोजाना कुछ समय निकालकर अपने लक्ष्यों की तस्वीरें अपने दिमाग में बनाएं। जितना अधिक आप इसे स्पष्ट रूप से देखेंगे, उतना ही अधिक यह वास्तविकता बन जाएगा। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी कल्पना के माध्यम से डिज्नीलैंड बनाया, जो पहले सिर्फ उनके दिमाग में था। इसके अलावा रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए नई गतिविधियों में भाग लें, जैसे कि ड्राइंग, लिखना या समस्याओं को हल करना। आपकी इच्छा और विश्वास को कार्रवाई में बदलने के लिए एक संगठित योजना की आवश्यकता है। यह योजना लचीली होनी चाहिए ताकि आप असफलता से सीख सकें। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार कोशिश की। क्या आप अपनी योजना पर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आए? योजना बनाते समय छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें और प्रत्येक चरण पर ध्यान दें। हर सफलता का जश्न मनाएं और हर असफलता से सीखें। यही रास्ता आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। इसके अलावा अपनी योजना को नियमित रूप से समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार इसे अपडेट करें। सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं। हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार बनाने का निर्णय लिया और उसे नहीं बदला। प्रोक्रास्टिनेशन सफलता का दुश्मन है। आपका अगला बड़ा निर्णय क्या है, उसे अब भी लें। निर्णय लेने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करें, लेकिन बहुत ज्यादा समय न लगाएं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद उस पर डटे रहें और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। इसके अलावा निर्णय लेने में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे निर्णयों से शुरू करें और धीरे धीरे बड़े निर्णय लें। दृढ़ता सफलता की कुंजी है। असफलताएं अस्थायी हैं। हिल कहते हैं कि हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है। एक स्पष्ट लक्ष्य और योजना बनाएं और उस पर डटे रहें। क्या आप हार मानने के बजाय आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? दृढ़ता विकसित करने के लिए अपने लक्ष्यों को याद रखें और उन पर फोकस करें। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि हताशा के रूप में। इसके अलावा अपने प्रगति को ट्रैक करें और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं, जो आपको प्रेरित रखेगा। मास्टरमाइंड एक ऐसा समूह है जो आपके ज्ञान और शक्ति को बढ़ाता है। हेनरी फोर्ड के पास 50 विश्वसनीय सलाहकार थे। अपने लिए ऐसे साथी ढूंढें जो आपको प्रेरित करें। आपका मास्टरमाइंड समूह कौन होगा? मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए उन लोगों को चुनें जो आपके लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं और आपको समर्थन दे सकते हैं। नियमित रूप से मिलें और विचार विमर्श करें। इसके अलावा अपने समूह में विविधता लाएं, जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाएंगे। अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। इसे सकारात्मक भावनाओं जैसे विश्वास, प्यार, उत्साह और आशा से भरें। नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, ईर्ष्या और नफरत से बचें। आप अपने मन को क्या खिला रहे हैं? अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान, संगीत या प्रेरणादायक भाषण सुनकर अपने मूड को बेहतर बनाएं। इसके अलावा नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। मस्तिष्क विचारों का प्रसारण और ग्रहण करने का केंद्र है। रचनात्मक कल्पना के माध्यम से आप नए विचारों को प्राप्त कर सकते हैं। आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका सही उपयोग करें। अपने मस्तिष्क को अधिकतम करने के लिए नई चीजें सीखते रहें और अपने दिमाग को चुनौती दें। पहेलियां हल करें, नए कौशल सीखें या रचनात्मक परियोजनाओं पर काम करें। इसके अलावा पर्याप्त नींद लें और स्वस्थ आहार लें, जो आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। छठी इंद्री वह शक्ति है जो आपको खतरों और अवसरों का एहसास कराती है। इसे विकसित करने के लिए पहले सभी सिद्धांतों का पालन करें। यह आपको असाधारण सफलता की ओर ले जाएगी। छठी इंद्री विकसित करने के लिए अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें और अपने पेट की भावनाओं को सुनें। ध्यान और मनन भी इसे मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अपने अंतर ज्ञान को सुधारने के लिए रोजाना ध्यान करें और अपने सपनों पर ध्यान दें। अंत में
हिल 6 मूलभूत डरों के बारे में बात करते हैं। गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्यार का नुकसान, बुढ़ापा और मृत्यु। इन डरों पर विजय पाना सफलता के लिए जरूरी है। डर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन इस पर जीत आपकी सबसे बड़ी ताकत। प्रत्येक डर को दूर करने के लिए उसका सामना करें और उस पर काबू पाएं। उदाहरण के लिए, गरीबी के डर से बचने के लिए अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखें और बचत करें। आलोचना के डर से बचने के लिए अपने आप पर विश्वास करें और दूसरों की राय पर ध्यान न दें। इसके अलावा इन डरों को समझें और उन्हें अपने जीवन में कैसे प्रभावित करते हैं, यह पहचानें। तो दोस्तों, ये थे सोचो और अमीर बनो के मुख्य सिद्धांत। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने सपनों को हासिल करेंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यह निश्चित रूप से मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे एम के मंजिल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका क्या ख्याल है? इन सिद्धांतों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? कमेंट में जरूर बताइए।